जय श्री कृष्णा। आज आपका दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज पौष मास का छठा दिन है। आज मैं आपको पौष मास कथा के छठे अध्याय की कथा सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या के उद्धार की कथा सुनेंगे। और इस सबसे भी पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार की कथा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि जनकपुरी में यज्ञ हो रहा है। जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर में दूर दूर के राज्यों से अनेक राजा महाराजा आएंगे और इस स्वयंवर की शर्त बड़ी रोचक थी। भगवान शिव का धनुष राजा जनक के महल में रखा था, जिसे उठा पाना अत्यंत कठिन था। एक दिन सीता ने यूं ही उठाकर इधर से उधर रख दिया। अतः राजा जनक ने स्वयं ही यह शर्त रखी कि जो भी उस धनुष की डोरी चढ़ा देगा वह सीता का स्वयंवर करेगा। गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर दोनों भाइयों के नेत्र मिले और कुछ संकेत किए। फिर भगवान राम ने ऐसे सत्य धनुष यज्ञ को देखते ही जिज्ञासा प्रकट की कि मुनि विश्वामित्र भी अंतर्यामी थे। तीनों कालों का उन्होंने ज्ञान था। प्रभु श्री राम की इस मनुज लीला में उन्हें आनंद आ रहा था। सर्वेश्वर के मनुज व्यवहार ने उनके मन को पुलकित कर रहा था। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। वनवासी उन्हें सजल नेत्रों से विदा कर रहे थे। गुरु माताएं उन्हें ऐसी दुलार रही थी मानो गाय अपने बछड़े को दुलार रही हो। थोड़े ही दिनों की ऐसी प्रगट प्रतीति तो है ही भगवान को भक्तों के बस में करती है। विश्वामित्र उन्हें प्राचीन कथाएं सुनाते हुए यात्रा कर रहे थे। उन्हें रघुकुल की अमर और श्रेष्ठ कृति से परिचित करा रहे थे। मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों से परिचित कराते थे और कहीं कहीं विश्राम भी कर लेते थे। लक्ष्मण को कौतूहल होता जैसे संत मुनि उनके आने के विषय में पूर्व निश्चित थे। जहाँ राम ठहरते वहाँ आश्रम मानो धर्म केंद्र बन जाता था। इसी प्रकार यात्रा करते हुए विश्वामित्र उन्हें ऋषि गौतम के प्राचीन आश्रम में ले गए। संध्या का समय था, अतः रात्रि विश्राम के लिए यह उपयुक्त स्थान था। महर्षि गौतम का आश्रम और वहां उपस्थित संत जन भी जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि विश्वामित्र ने बताया कि मुनि गौतम अपने शिष्य को प्रभु के आगमन की तिथि, समय और मुहूर्त बताकर ही गोलोक गए थे। राम ने आश्रम के कोने में एक स्त्री की आकृति की शिला देखी। प्रायः पत्थर मूर्ति अधर होती है, परंतु वह तो भूमि पर इस स्थिति में पड़ी थी जैसे किसी से विनय करती हुई हाथों से अपना मुख छिपा रही हो। उसके घुटने जमीन पर लगे थे, नतमस्तक था और केश विन्यास अस्त व्यस्त थे। एकदम सजीव लगती थी। जिसने भी उसे बनाया वह महान शिल्पी होगा। राम ने मुनि जी से उस शिल्पी की प्रशंसा करते हुए मूर्ति की भी प्रशंसा की। मुनि पुलकित हुए कि राम सब जानते हैं, लेकिन बालकों जैसी जिज्ञासा दिखा रहे हैं। वे अपने आगमन का उद्देश्य जानते हैं, परंतु फिर भी कुछ पूछ रहे हैं। विश्वामित्र ने बताया, यह पत्थर की तराश हुई मूर्ति नहीं, अपितु सती अहिल्या है। गौतम मुनि की पत्नी के श्राप से वह स्थिति में शिला के रूप में बदल गई है। राम ने यह सुनकर जिज्ञासा प्रकट की कि मुनि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप क्यों दिया। तब मुनि विश्वामित्र ने उस कथा को विस्तार से बताया कि यह एक निरपराधी स्त्री की करुण कथा है। अहिल्या परम पिता ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरी के रूप में
उत्पन्न किया था। वह इतनी अद्भुत सुंदरी थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता था। सभी देवता उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। देवराज इंद्र भी अहिल्या पर आसक्त थे। नित्य प्रति ब्रह्मा लोग आकर उसके सौंदर्य को देखते और ब्रह्मा जी से उसके साथ विवाह करने की याचना करते थे। ब्रह्मा जी असमंजस में थे कि किसे अहिल्या का हाथ सौंपा जाए, क्योंकि सभी देवता उन्हें समान रूप से प्रिय थे। वह अपने मानस पुत्र नारद से वैचारिक मतभेद रहते थे, क्योंकि नारद जी ने उनकी अवज्ञा की थी। इस विषय में नारद जी का परामर्श उन्हें लगा कि मुझे उनसे परामर्श करना चाहिए। उन्होंने अहिल्या के स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की शर्त यह रख दी कि जो भी मुनि या देवता पैदल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले कर लेगा, वही अहिल्या का स्वयंवर करेगा। और सभी देवता और ऋषि महानुभाव पहुंचने लगे। इनमें गौतम ऋषि भी थे, जिनकी गति वायु के समान थी। इंद्र को उस सभा में ही अपने पति लग रहे थे और वे उनसे निपटने का उपाय सोचने लगे। इंद्र ने उपाय सोच भी लिया और अपने एक सेवक को प्रदक्षिणा मार्ग में गौतम का अवरोध बनने भेज दिया। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और गौतम अपने वेग से सबसे आगे चले और उन्होंने एक गाय को देखा जो प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। दयालु ऋषि ने उसे प्रसव पीड़ा से मुक्त कराया, परंतु गाय उसके नवजात बछड़े को वन में अकेले छोड़ना उसने उचित नहीं समझा कि कोई उसे हिंसक पशु अपना आहार बना सकता था। मुनिवर वहीं उनके रक्षक बनकर रात भर बैठे रहे और रात भर होने पर गाय व बछड़ा लुप्त हो गए। गौतम समझ गए कि किसी ने उनका मार्ग बाधित किया था। गौतम मुनि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके स्वयं जब स्थल पर लौटे तो वहां इंद्र को विजेता घोषित किया जा चुका था। गौतम मुनि मौन रह गए, वे क्या कर सकते थे। परंतु तभी देव ऋषि नारद जी ने वहां आकर इंद्र के रंग में भंग डाल दिया और उसकी कपटी चाल का यह स्पष्ट कारण कर दिया कि जिसके कारण प्रबल दावेदार मुनि गौतम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ था। नारद जी ने यह भी कहा कि मुनि गौतम ने एक गाय का प्रसव करते समय ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा संपन्न कर ली थी, क्योंकि वेदों में गाय को पृथ्वी का ही रूप माना गया है। सभी देवताओं ने इस बात का समर्थन किया और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी बन गई। बहुत समय व्यतीत होने पर भी इंद्र के चित्त से अहिल्या का यवन नहीं जाता था। कामाग में जलते हुए इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर छल से अपनी वासना पूर्ति की कोई योजना बनाई और मुनि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि हेतु जाते थे। एक रात अर्धरात्रि में ही चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग दे दी और लाली में भोर की लालिमा जैसी कर दी। गौतम मुनि सहज स्वाभाविक रूप से नदी की ओर चले गए तो इंद्र उनका भेष बनाकर कुटिया में घुस गए और मुनि गौतम ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, नदी स्त्री रूप में प्रकट हो गई। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि सब वेदों की जानने वाले मुनि गौतम ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं। अर्धरात्रि में शांत जल को अशांत कर रहे हैं। मुनि ने भी आश्चर्य से कहा कि वे मुर्गे की बांग और चंद्रमा की लालिमा के आधार पर अपने नित्य निश्चित समय पर आए हैं। देव नदी ने अपने दिव्य दृष्टि से सत्य जानकर भगवान मुनि को सब कुछ बता दिया। क्रोध से भरे मुनि गौतम वापस आश्रम की ओर दौड़े तो चंद्रमा ने संकेत करके इंद्र को सचेत कर दिया। इंद्र वहां से भागा तो अहिल्या को अपने साथ हुई छल का भान हो गया। अस्तर मध्य ही था, वह दौड़कर बाहर आई और क्रोधित मुनि के चरणों में गिरकर निर्दोष होने की बात कही, किंतु क्रोध से भरे मुनि ने उन्हें तत्काल पत्थर की शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया और उन्होंने इंद्र और चंद्रमा को भी श्राप दिया। जब अहिल्या पत्थर में बदल रही थी तब मुनि को आभास हुआ कि इंद्र जय
कीर्ति में पूर्व में भी ऐसे कपट किए हुए था और वह कपट प्रवीण था, कपट करने में प्रवीण था। अहिल्या बेचारी उसके कपट का जाल कैसे जान पाती। उन्होंने अहिल्या से कहा, मेरा श्राप तो असत्य नहीं हो सकता, लेकिन त्रेता युग में श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार होगा। अहिल्या इसी प्रतीक्षा में बनी पड़ी है, शिला के रूप में। मुनि विश्वामित्र के मुख से सती अहिल्या की करुण कथा सुनकर राम द्रवित हो गए। उन्होंने मुनि की आज्ञा से शिला से अपना चरण स्पर्श कराया और तत्काल वह शिला अनिंद्य सुंदरी अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई और प्रभु के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगी। प्रभु श्री राम ने उसे गौतम मुनि के पास गोलोक जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार सती अहिल्या का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो अब सुनते हैं पौष मास की कथा का 6वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं कि दीर्घकाल सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यारथ कुलपति ऋग्वेदी सौनक जी ने सूत जी की प्रकट बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, सौनक जी और कहा, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यतम कथा आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण देवपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों के संहिता का निर्माण किया था? और उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र तो धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों का कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, पर आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचर होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजसी परीक्षित का इन मुनि सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भगवत संहिता कही गई? महाभगवदम नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। ये तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से सम्राज लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों पर रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने दुष्ट लक्ष्मी का अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्प, अभ्युदय और समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही होता है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के अब पारदर्शी विद्वान हैं। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूची ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि व्यास के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के काल अवतार योगी राजव्यास जी का जन्म हुआ। वे एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित होते जा रहे हैं।
उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठाक निर्णय नहीं कर पाती। आयु भी कम होती जा रही है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उस मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इस कर्म समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पति द्विजा तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूलकर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्म व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्प्रभा ही सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों का अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ पूर्णकार सजा कम जान पड़ता है। अवश्य ही मैंने अब तक भगवान को प्राप्ति कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है और भगवान को भी प्रिय है, और होना हो मेरी अपूर्णता का कारण भी यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रकार मानो अपने को अपूर्ण समान कर खिन्न से हो रहे थे। उसी समय आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि मैं कल के अध्याय में यह सुनाऊंगे कि उन्होंने उनसे क्या कहा। भगवान विष्णु, अब आप मेरे साथ बोलिए, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और आप मेरे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।